हरा रंग जो है वो हार्मोनाइजिंग और नॉर्मलाइजिंग। हरा रंग आपको बैलेंस करता है, आपके विचारों को, आपके क्रियाकलापों को, आप जो भी एक्टिविटी करते हो, आपकी मानसिक परेशानियों को बैलेंस में लाता है ग्रीन कलर। तो हर कलर का अपना अपना एक प्रतीक होता है, अपना अपना एक व्यवहार होता है, कहें तो एक क्वालिटी होती है। और हरियाली थेरेपी की बात कर रहे हैं हम आपके सामने। मैं हूँ प्रज्ञा सिंह, आप सभी को प्रणाम। तो हेल्थ वेलनेस में और आप सबको कैसे खुद से आप स्वस्थ रहें, कैसे आपकी मानसिक परेशानियाँ और शारीरिक परेशानियाँ, इमोशनल भी, भावात्मक रूप से अगर आप हर्ट होते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, या फिर कोई बात है जो दंभित है और किसी से कह नहीं पा रहे हैं। कई सारी चीज़ें हैं हमारे रेगुलर जीवन में जो हमें परेशान करती है, निगेटिव थॉट आते हैं, नकारात्मक विचार, और बहुत ओवर थिंकिंग चलता है। कई लोग कहते होंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन होता ही है। प्रकृति का रूप ही बहुत सारा है, कभी सर्दी कभी गर्मी। प्रकृति जब खुद बदलती रहती है तो हम भी तो प्रकृति से बने हैं। तो हमारे अंदर भी कभी क्रोध, कभी प्रेम, ये सब चलते रहता है। तो हमें उससे खुद ही कैसे लड़ना है, खुद ही अपनी काउंसलिंग कैसे करनी है, खुद ही अपना इलाज कैसे करना है। तो जैसा कि कल हमने बात किया था, जैसे ही निगेटिव थॉट आता है, स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, आपको लग रहा है कि आपके अगल बगल कोई डिप्रेशन में है, आपको लग रहा है कि कोई बहुत उदास सा रहता है, बहुत सारी कुछ परेशानियाँ आपको लग रहा है कि खुद में भी है, किसी से कहने में शर्म आ रही है, कैसे कहूँ, लोग कहेंगे कि अरे तुम्हारे अंदर मतलब लोग मजाक बनाएंगे, ऐसा लगता है ना कि किससे कहूँ। तो मैं लेके आई हूँ आज ऐसी ही हरियाली थेरेपी। आप सोचेंगे हरियाली थेरेपी, ये तो बड़ा नया यूनिक सा नाम है, पर अचानक से ऐसा नाम आ गया मेरे जुबान पे। अभी आप देखेंगे वो हरियाली थेरेपी तो एक ऐसी अछूत दवा है जो आप सब आसानी से अपने कमरे में, अपने घर में अपने साथ रख सकते हैं और उससे अपना इलाज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उसके बारे में बताते हैं। जो हरियाली थेरेपी है, दरअसल मैं बात कर रही हूँ पौधारोपण की। ना इधर उधर बात घुमाते हुए मैं बात करूँ तो पौधारोपण की और वृक्ष को अपना मित्र बनाने की। अब आप सोचेंगे अरे पौधा अगर हम लगाते हैं और वृक्ष को अपना मित्र बनाते हैं तो इससे कैसे, मतलब हम ठीक कैसे हो सकते हैं। तो मैं बताऊं कि जो पौधा अगर आप लगाते हैं तो उससे केवल ठीक ही नहीं होते, बल्कि मुझे लगता है कि अगर आप पौधा लगाते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जो आपको हानि पहुंचाता होगा। कुछ ना कुछ हर पौधे से, हर पेड़ से हमें लाभ ही मिलता है। खाने के द्वारा उसको, उसकी जूस बना के पी लो, उसको खा लो, दातुन के द्वारा, उसकी लकड़ी, मतलब कहते हैं ना पेड़। एक मैंने पोयम पढ़ा था कि जब हम पैदा होते हैं, बहुत लंबा सा है वो, तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे उसके बारे में, आप लोगों ने भी देखा होगा। जब हम पैदा होते हैं तब भी लकड़ी, मतलब पालने में होते हैं, और जब हम जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि तब भी हमें लकड़ी, यानी पेड़ जब सूख जाता है, कट जाता है, तब भी हमारा साथ देता है। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं पेड़ को लेके। मैं बात करती हूँ कि इमीडिएट आपको फ़ायदा होगा। तो आपको करना क्या है कि आप एक पौधा अपने कमरे में या अपने घर में ज़रूर रखिए। और सबके घरों में मुझे लग रहा है कि पेड़ होगा ही, और आप नहीं है तो आप जाइए, उसको लाइए। और कम से कम तुलसी का पौधा, एलोवेरा, ये सब छोटे छोटे पौधे, और ये बहुत ही एबंडेंस और लव और पीस का प्रतीक है कि आप इसे रखेंगे तो आपको शांति मिलेगी, प्यार मिलेगा, मन में आनंद रहेगा, वो नेचुरली आप खुश रहेंगे, और ऑक्सीजन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको आप इसे आसानी से अपने कमरे में भी रख सकते हैं। और मैं यकीनन बता रही हूँ कि जब मैं लेके आई, मैं अभी दिखाऊंगी कि मैं अभी छोटे से कमरे में कैसे छोटे से तुलसी माँ को रखती हूँ। और जब मैं लेके आई तो मैंने इनको
बहुत प्यार से मंत्र पढ़ के, गायत्री मंत्र पढ़ के मिट्टी डाला, हाथों में मिट्टी भी लगा, मिट्टी से भी हमारी थेरेपी हुई। और जो मिट्टी की खुशबू हमें नहीं मिल पा रही है आजकल, वो मिट्टी से हम काफ़ी दूर हो गए हैं, वो मिट्टी का भी हमें एहसास होता है, सानिध्य मिलता है। और जब मैं इनको लगाई अपने हाथों से, इतनी खुशी हो रही थी, मतलब अपने आप मन में खुशी हो रही थी। और मैंने इनमें पानी डाला और मैं जब इनको घर में मतलब अपने कमरे में लेके आई तो मैंने मंत्र बोलते हुए एक तरह से गृह प्रवेश कराया और लगा। अब मैंने बोला, अब चलो, आप मेरे कमरे में चल रहे हो तो मेरे साथ रहना, मैं अकेले रहती हूँ कभी, अगर किसी से कुछ नहीं बोल पाती, कभी अकेला फील करती हूँ, तो अब से आप मेरे साथ रहना और हम दोनों काफ़ी हम लोग मिलके बातें किया करेंगे और साथ साथ आगे बढ़ेंगे। आप खुद भी खिलना, मुझे भी खिलाना, मेरे जीवन को भी खिलने में मेरा साथ देना। तो मैं दिखाती हूँ, मैं लेके आई हूँ ऐसे ये छोटे छोटे पौधे, हिमा तुलसी, मनी प्लांट, और इसमें सदाबहार और गुलाब भी है। तो सबकी क्वालिटी आप जानते होंगे कि मनी प्लांट का तो नाम ही मनी है ना। आप इसे इंटेंशन के साथ लगाते हो कि हमारे घर में मनी बढ़े, तो ज़रूर बढ़ेगा आपकी जो इंटेंशन होगी। और ये माँ तुलसी, जिसको हम माँ बोलते हैं, जल देते हैं। माँ तुलसी के तो बहुत सारे चमत्कारी गुण हैं, खुद भी हमने आजमाया है। और कोई भी वायरल बीमारी हो रही है तो आप इससे इनके काढ़ा बना के पीते हैं, कुछ भी इसको पानी में रख सकते हैं, पानी पीजिए, या फिर ऐसे भी एक दो पत्ता मुंह में चबाइए, डालिए, रखे रहिए। और फिर सदाबहार को भी शुगर में हम इसके पत्ते को रख सकते हैं। गुलाब है ही प्रेम का प्रतीक। तो काफ़ी सारा क्वालिटी है जो मुझे शायद उतना नहीं बता पा रहे जितना आप लोग जानते होंगे। तो हर एक पौधे की अपनी एक क्वालिटी होती है, तो हम उसको रखते हैं तो उसकी, कहते हैं ना कि संगत से गुण होता है। तो हम जिस पौधे को रखते हैं उसके गुणों को, क्योंकि हमारे साथ है हमेशा, तो हम इसके गुणों को धारण करते हैं। दूसरी बात की अब हम बात करेंगे कि ये थेरेपी कैसे होती है। हम इसको एक टेक्निक, एक थेरेपी के रूप में लेंगे। तो ये थेरेपी इस तरह से हुई कि हमारे मन कष्ट है, पीड़ा है, कोई हार हो गई है जीवन में, सक्सेस नहीं मिल रहा है, कुछ भी बात है, हमें लगता है कि हम किसी से कहेंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग ना बड़ा आजकल जजमेंट हो गए हैं। लोग बात बात पे जज करते हैं, आप से कहने में इसलिए हिचकिचाते हैं। तो आप आसानी से इन पौधों से बातें कर सकते हैं। हम मानते हैं ना कि पौधे सजीव हैं, बचपन में हमने पढ़ा था सजीव हैं कि निर्जीव हैं। मित्र बनाने का संस्कार इनके साथ हम आदान प्रदान करते हैं और इनसे बातें करते हैं। लिटरली आप बातें करोगे तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, बहुत प्रेम से आपका मन खिलखिला उठेगा। और मैंने कई जगहों पे, मैं जहाँ भी जाती हूँ लोगों को ये सलाह ज़रूर देती हूँ कि आप एक पेड़ को ज़रूर मित्र बनाइए और उससे शाम के शाम या कभी सप्ताह में जाइए और उससे बैठ के उसके पास बातें करिए, उसके पास बैठिए, उसको थैंक यू बोलिए और देखिएगा आपके जीवन में एक अलग ही मतलब काम करना शुरू हो जाएगा और एक अंदर से एक अलग चीज़ आपको मिलेगी। तो आपको करना क्या है, और मैं कहीं भी जाती, जैसे अपने जन्म दिवस में ज़रूर मैं 3 से 5 पेड़ लगाती हूँ, पौधा लगाती हूँ। और पौधा लगाने के साथ साथ आप पौधा किसी को दे भी सकते हो, या कुछ लोगों को पकड़ के कि आप इसे मित्र बनाइए, संकल्प दिलाती हूँ। तो आप भी ऐसा करके देखिए, संकल्प लें कि अगर लगा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा सकते हैं तो आप संकल्प लें कि मैं ऑलरेडी जो पौधा पेड़ लगा हुआ है उसको आप मित्र बनाइए और उसको मित्र बना के कि मैं आपका मित्र हूँ आज से और आप मेरी मित्र हो और हम दोनों आपस में अपनी बातें साझा करेंगे, एक दूसरे से बातें किया करेंगे और मेरे साथ जो भी होगा मैं आपको बताया करूँगा। और उनको पानी डालिए और उनको वचन दीजिए कि मैं आपको अब हानि नहीं पहुँचने दूँगी और मैं आपकी देखभाल करूँगी। संकल्प लीजिए, है ना, ये अच्छी, और जितनी अच्छी अच्छी बातें उनसे कहिए। आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हो कि कई लोगों ने ऐसा प्रयोग किया है कि हम कहते हैं ना, हम जो बोलते हैं, गुरुजी ने कहा है कि मनुष्य जैसा सोचता है, करता है और वैसा ही बन जाता है।
तो इस बात को ना बहुत सारे लोगों ने फ़ील किया होगा कि हम 2 अगर पौधा रखें और एक पौधे को खूब बुरा-बुरा बोले, तो वो पौधा और एक पौधे को खूब अच्छा-अच्छा बोले, अच्छी-अच्छी बातें बोले, आप बहुत अच्छे हो, बहुत पीस हो, बहुत लोगों की हेल्प करते हो, और एक पौधे को बुरा-बुरा बोलो कि तुम अच्छे नहीं हो, ये वो। तो आप देखोगे दोनों में फ़र्क कि जो एक पौधा है जिसको आपने बुरा बोला था वो सूख जाता है कुछ दिनों बाद, और जिसको आपने अच्छा बोला था वो बड़ा ही अच्छे से खिल के आता है नज़र। आपने ये भी सुना होगा गाँव देहातों में कि जब फल आता है, कोपले आते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं तो उसको नज़र लग जाती है। ऐसा हमने, मतलब वो बातें याद आ गई मुझे। तो उन सब का लॉजिक अब समझ में आता है कि कैसे नज़र लग जाती है, क्योंकि पौधे तो हैं सजीव, उनको ना असर पड़ता है। इसीलिए हमें हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। तो ज़्यादा बात को लंबा ना खींचते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे मित्र बनाइए पेड़ को और पौधे को। तो आइए चलिए हम बात करते हैं अपने पौधे से, अपनी माँ तुलसी से। प्रणाम माँ तुलसी। मैं आपको लेके आई, सचमुच बहुत अच्छा लगा। और हेलो मनीषा, जब से आप लोग आए हो ना बहुत अच्छा लग रहा है, सचमुच इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊँ। एकदम कमरा हरा भरा सा हो गया है और मैं बहुत आनंद में हूँ जब से लेके आई हूँ। और पता है अभी मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी जब तक रहूँगी संसार में देखभाल करूँगी, और जितना बन पड़ेगा लोगों को बताऊँगी कि आपकी प्रजाति की रक्षा करें। तो लव यू, बहुत प्यारे हो, मेरे साथ रहना, खुश रहना, और कभी हो तो बताना जी। और मैं आपकी रक्षा करूँगी, सुबह शाम पानी दूँगी, आप खिले रहो, है ना। इस तरीके से हम अपना मित्र बना सकते हैं। आपके पास कोई पेड़ हो तो आप उसको ऐसे हग भी कर सकते हो, गले भी लगा सकते हो, है ना। उसको गले लगा के खूब प्यार से लव यू लव यू लव यू तरु मित्र, आप कितने प्यारे हो, मेरा ये काम बन गया, मेरी रिजल्ट आ गई, मेरी जॉब लग गई। और कभी आप उदास हो, कुछ बहुत स्ट्रगल चल रहा है जीवन में, कुछ बहुत परेशानी है, बहुत ही डिफ़िकल्टी है, तो आराम से जाइए, आप वहाँ बैठिए। और कहते हैं कि पेड़ कभी साथ नहीं छोड़ता है। इस पे भी एक स्टोरी सुना था मैंने कि पेड़ चाहे बूढ़ा हो जाए, मतलब इंसान चाहे बूढ़ा हो जाए और पेड़ के पास, उसी पेड़ के पास जाके बैठे तो वो पेड़ तब भी, तो आप वहाँ जाइए और उससे सारी बातें कह दीजिए। ना वो जज करेगा ना कुछ करेगा, लेकिन किसी न किसी रूप में आपका हेल्प ज़रूर हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ लोगों का अनुभव भी वीडियो जल्द ही डालूँगी। मैंने कोविड के टाइम पे और उसके बाद भी मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा बोला, लोगों ने किया तो उनको एक अलग ही अनुभव हुआ, वो मैं ज़रूर डालूँगी। तो आप लोग भी पेड़ से दोस्ती करिए, यही कहूँगी, और कहीं भी कटने से उसका बचाव करिए, और लगा सके तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी जन्म दिवस आए, विवाह दिवस आए, मैरिज एनिवर्सरी, या किसी और को, अगर किसी और के बर्थडे में जा रहे हैं तो उसको भावपूर्णता रूप से आप एक पौधा गिफ्ट करिए और बोलिए कि प्लीज़ इसकी बहुत देख रेख करना, और आप खुद भी लगाइए, और नहीं लगा सकते तो जहाँ लगा है उसी का पालन पोषण करने का संकल्प लीजिए। जैसे बच्चा गोद लेते हैं तो पेड़ को भी गोद लीजिए, मित्र बनाइए, लिटरली उससे अपनी सारी बातें कहिए, मित्र बना के देखिएगा, आपके काम बनना ज़रूर स्टार्ट हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन बहुत हल्का होगा, क्योंकि बातें जो भी चलती है, निगेटिव बातें परेशान करती है, हम किसी से कह नहीं पाते हैं, तो हम अगर कह देते हैं तो मन हल्का हो जाता है ना। खूब प्यार से बातें करिए, बैठिए कभी चाय का कप लेके पौधे के पास, और अपनी सारी बातें कहिए प्यार से, है ना। अपने आप को अकेले मत समझिए। कभी बहुत तेज धूप लगती है, हम सोचते पेड़ मिल जाए रास्ते में, थोड़ा बैठ लें, कितना अच्छा लगता है। वैसे ही आप जब अपनी सारी बातें कहोगे ना तो वैसे ही अच्छा लगेगा। तो यकीनन आप ऐसा करेंगे, और मैं कहूँगी कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। ये बचपन में सुना करते थे हम, तो ये आजमाया हुआ टेक्निक है, ट्री प्लांटेशन या ट्री फ्रेंडशिप टेक्निक इसको कह सकते हैं। आप इसको ज़रूर करिए
मंगल